जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ में हूं वंदना सरोही, मेरे साथ है राजेश जी। हम बात करने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान से। पाकिस्तान बिफर गया है और ये क्यों हो रहा है आपको बताते हैं। दरअसल रविवार को सिंधी समाज के एक सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंध को लेकर एक बड़ी बात कह दी और एक बड़ा बयान दे दिया जो लगातार सुर्खियों में है। ये बयान इमोशनल भी है, पॉलिटिकल भी है और क्या उन्होंने कहा है ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे और पाकिस्तान कैसे बेचैन हो गया इस बयान से, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बयान आपको बता देते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सिंध क्योंकि भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ है, हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है और ये कभी भी भारत में शामिल हो सकता है क्योंकि ये सीमाएं कभी भी बदल सकती है और इसी बयान पर पाकिस्तान चिढ़ गया। ये बहुत बड़ा बयान है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वगैरह, और उन्होंने कोई पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया है। पाकिस्तान को लेकर वो पहले से लगातार मुखर रहे हैं और इस तरह का बयान देते रहे हैं। और जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं उसमें उन्होंने कहा है कि बॉर्डर्स कभी भी बदल जाता है, सीमाएं कभी भी बदल जाती है और कौन जाने कब सिंध भारत का दोबारा हिस्सा बन जाए। और इसके पहले उन्होंने ये कहा था पीओके के बारे में, बार बार कहा था कि पीओके अगर भारत में आप देखना चाहते हैं तो हमें तो कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, पीओके अपने आप भारत में मिल जाएगा। और इस तरह के बयान वो लगातार पहले से देते आ रहे हैं और उसकी पाकिस्तान की हालत आप समझिए सर। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात यहाँ पर हो रही है और इस बीच 29 मई को पहले पीओके को लेकर बयान देते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उसके बाद अब सिंध को लेकर जो उनका बयान आया है, इसलिए पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई कि आखिर भारत करने क्या वाला है। पाकिस्तान को मिर्ची लगी है और बहुत तीखी वाली मिर्ची लगी है और उसके बाद से जो रिएक्शन आया है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने जो ब्रीफिंग किया था उसमें जो कहा है मैं वो भी दर्शकों को बता देता हूं। पाकिस्तान ने ये कहा कि जो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा है वो भ्रम से भरा है। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि विस्तारवादी हिंदू विचारधारा है और तनाव बढ़ाने वाला है। अब बात है कि अगर विस्तारवादी है तो हमने तो कभी विस्तारवादी बात किया ही नहीं है। हमने तो हमेशा कहा है कि पाकिस्तान में अंतरकलह है, वहाँ ग्रीक युद्ध जैसी स्थिति है, वहाँ बार बार फ्रीडम स्ट्रगल की बात हो रही है, तो वहाँ अपने ही विरोधाभास में पाकिस्तान कई टुकड़ों में बटेगा। बार बार भारत यही कहता है। पीओके में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है, पीओके वाले कह रहे हैं कि हमें अलग होना है पाकिस्तान के साथ। बलूचिस्तान में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है, बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते हैं। तो इन्हीं कारण से पहले इन दोनों के बारे में कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे। अब एक और हिस्सा पाकिस्तान का सिंध के बारे में कहा जा रहा है और कौन कह रहा है? भारत के रक्षा मंत्री कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी हो सकता है, क्या पता सीमा ही बदल जाए और सिंध हमारा हिस्सा बन जाए। एक दिलचस्प बात बताते हैं। नेशनल एंथम है हमारा राष्ट्रीय गान जिसमें पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा ये लाइन अभी भी हमारे नेशनल एंथम में है, सिंध है। यानी भारत में जो सिंध सभ्यता के लोग हैं, जो उस दौरान भी जब पार्टीशन हुआ था, जो भारत में रह गए थे, 10 लाख से ज़्यादा उस दौरान संख्या थी। और क्योंकि उस टाइम पर अखबारों में बड़े लेख लिखे जाते थे तो उन लोगों ने लिखा था कि भले ही हम वहाँ से आ गए हैं लेकिन ये सभ्यता हमारे दिल में रहेगी और हमारा दिल अभी भी वहीं पर बसता है। तो ये जब बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आया है तो उन लोगों को भी इमोशनली ये टच कर रहा है और अपने आप में एक बड़ी आवाज़ उठ रही है जिसको लेकर बलूच भी सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यही तो कहा इन्होंने। राजनाथ सिंह ने क्या कहा कि जब आप जो कह रही हैं कि सिंधी फाउंडेशन वाले में कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही है तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जब सिंधी समाज के लोग जब भारत आ गए थे 1947 में, यानी कि जब बंटवारा हुआ और जो सिंध प्रांत जो है पाकिस्तान का उसे पाकिस्तान की तरफ दे दिया गया तो बहुत बड़ी संख्या में हिंदू आ गए वहाँ से, सिंधी जो थे। और उनमें लाल कृष्ण आडवाणी का रेफरेंस दिया राजनाथ सिंह ने। उन्होंने कहा कि जो आडवाणी ने अपनी एक किताब में ये लिखा है, आडवाणी ने अपनी एक किताब में लिखा है कि उनकी पीढ़ी यानी कि जो पाकिस्तान से सिंध से जो भारत आए थे 1947 में, उनकी जो पूरी की पूरी पीढ़ी है उन्होंने कभी दिल से इस बात को स्वीकार नहीं किया कि वो सिंध जो है वो पाकिस्तान में रह गया। और आज भी वहाँ जो लोग रहते हैं, जो सिंध में रहते हैं और जो सिंध से यहाँ जो आए हैं, जो भारत में आए हैं, उन्हें अभी भी यही लगता है कि सिंध उनका ही है। सिंध से ही हिंदुस्तान बना तो भारत से उसको अलग कैसे कर सकते हैं? ये मूल पहचान है, जो सिंध की जड़ें हैं वो भारत से जुड़ी हुई है। और यही बात मीर यार खान बलोच कह रहे हैं। उनका जो पोस्ट है वो हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह का सिंध के बारे में जो हालिया बयान आया वो सिर्फ एक बात नहीं है बल्कि वो एक ऐसी ऐतिहासिक सच्चाई की याद दिलाता है जिसे हम नकार नहीं सकते। सिंध का नाम आज भी भारत के राष्ट्रगान में, जैसा कि मैं जिक्र कर रही थी, गर्व के साथ गूंजता है। उन्होंने इसमें लिखा है,
और इसके साथ ही इससे पहले भी पीओके को लेकर भी जब बयान दिया था उन्होंने सपोर्ट किया था। अब वो कह रहे हैं कि सालों पहले बलूच नेता हिरब्यार मरी ने भी दुनिया को जोश के साथ याद दिलाया था कि लाखों भारतीय हर दिन सिंध का नाम लेते हैं, उसका राष्ट्रगान गाते हैं। तो सिंध के साथ अगर भारत में वो आ जाता है तो एक पैरेलल सीमा बलोच की भी होगी। समुद्री सीमाओं के साथ स्वाभाविक रूप से वो बॉर्डर सीधा सीधा शेयर करेगा भारत के साथ, और दक्षिण एशिया में शांति भाईचारे की भारत से के जरिए वो कह रहे हैं कि हमें मदद मिलेगी। तो ये बलूचिस्तान से कह रहे हैं, ये बलूचिस्तान से कह रहे हैं, ये सिंध से नहीं कह रहे हैं, बलूचिस्तान से कह रहे हैं। तो अब क्या है कि मान लेते हैं कि हम सिंध के बारे में एक और अभी कुछ मैं ये बता रहा हूँ कि आखिर जो सिंध है उसका इतिहास क्या है। दर्शकों को ये लग रहा है कि हम अगर सिंध के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो सिंध बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांत है पाकिस्तान का, और वो जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमने बचपन से जो पढ़ा है, सिंधु घाटी जो सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा, ये वही है। सिंध हड़प्पा मोहनजोदड़ो का जो इलाका था वो वही है, और वहाँ 4500 वर्ष पुराना बहुत ही उन्नत वहाँ सभ्यता होती थी, डेवलप्ड वहाँ पूरी सिटीज होती थी। तो इसीलिए जो अब लगाव की जो हम बात कर रहे हैं, जो आ गए, जो सिंधी आ गए भारत में, उन्हें आज भी इसीलिए लगता है कि नहीं, वो सिंध जो है वो भारत में ही रहना चाहिए था। और जैसा कि आप कह रही हैं कि नेशनल एंथम में भी सिंध का जिक्र है, तो आज भी भारत के लोग यही चाहते हैं और भारत में एक बार फिर से सिंध वापस आ जाए। और एक और बात मैं कहना बहुत जरूरी है, देखिए जब किसी कंट्री में डिवीज़न होता है, जब कोई बदलाव होता है, सीमा बदलने की जब बात होती है, तो कभी न कभी किसी न किसी बहुत बड़े नेता के द्वारा, किसी मंत्री के द्वारा ये बात कही जाती है कि ये हो सकता है। पाकिस्तान का जब पाकिस्तान का जब डिवीज़न हुआ था तो कभी किसी ने कहा होगा कि हाँ हम डिवीज़न करेंगे भारत का। तो आज अगर राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि सिंध भारत में आ सकता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक ऐसे मूवमेंट की शुरुआत हो जाएगी। अब पहले हम बलूचिस्तान में फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर रहे थे, हम पीओके में बात कर रहे थे, अब हम सिंध का करेंगे। अब आप देखिए कि क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन ये सिंध वाला इलाका है जहां जिसे उमरकोट पाकिस्तान कहता है, वहां पर सबसे ज्यादा हिंदुओं की संख्या है, हिंदू बहुसंख्यक इलाका है। अगर बात करें सिंध की सीमा की तो पूर्व में गुजरात और राजस्थान से अभी ये जुड़ती है भारत में, उत्तर पश्चिम में बलूचिस्तान की सीमा से जुड़ती है, और उत्तर पूर्व में ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से जुड़ती है। तो ये जो पूरा इलाका है इसे सिंध कहते हैं। 30 जिले इसमें आते हैं, 5.5 करोड़ की आबादी है, जिसमें लगभग 6% वहाँ पर हिंदू रहते हैं। उमरकोट, जिससे पहले अमरकोट कहा जाता था, आप देखिए कि नाम भी उसका बदल दिया। तो ये तमाम चर्चाएं अब जोर पकड़ रही हैं, और राजनाथ सिंह का जो बयान है पहले पीओके को लेकर सामने आया, उसके बाद अब ये बयान, इसलिए पाकिस्तान को बौखलाहट हो रही है कि भारत आखिर आप बौखलाहट की बात कर रही है। मैंने कहा था कि मिर्ची लगी, आप कह रही है कि बौखलाहट हो रही है। वो क्यों हो रही है? आखिर सिंध में ऐसा क्या है? पाकिस्तान को ये मिर्ची क्यों लग रही है? सिंध को अगर हम कह रहे हैं कि वो भारत में आ सकता है, तो तीसरा सबसे बड़ा प्रांत है पाकिस्तान का सिंध, और वहाँ पर जो शहर है वो कराची है। आप इमेजिन कर लीजिए कि अगर हम पाकिस्तान से कराची को वापस ले आते हैं, कराची अगर भारत में आ जाता है, तो पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा एक ऐसी सिटी है जो कि वहाँ पे आर्थिक सिटी है, और वहाँ पे पूरा जो इकोनॉमी बड़ा प्रांत है, वो तीसरा बड़ा प्रांत है और प्रमुख आर्थिक केंद्र है। वहाँ पे कराची के अलावा लरकाना और हैदराबाद जैसे शहर हैं। तो जो मिर्ची लग रही है, जो बौखलाहट पाकिस्तान को हो रही है, उसकी वजह वही कि अगर जो सिंध भारत में आ जाता है तो ना उसके पास हैदराबाद रहेगा, ना उसके पास कराची रहेगा, इसीलिए बौखलाहट है। ये चर्चा पहली बार नहीं हो रही। 1994 में 22 फरवरी को संसद में भी चर्चा हुई थी। तत्कालीन नरसिम्हा राव की जब सरकार थी, उस दौरान भी प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें पीओके को लेकर खासतौर से ज्यादा बातचीत हुई थी, और ये कहा गया था कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और उसे हम जरूर हासिल करेंगे। और इसीलिए गाए बगाए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं, और कुछ दिनों से तो ज्यादा इस बात पर चर्चा हो रही है। बलूचिस्तान में जिस तरीके से विद्रोह भड़का है और पाकिस्तान पर दबाव बनता हुआ दिख रहा है इधर, तो ये पहली बार नहीं है कि जब भारत में इस तरह की चर्चा हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो आप चर्चा कर रहे हैं, 1994 में 22 फरवरी को संसद में भी बाकायदा तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार के दौरान एक प्रस्ताव आया था पीओके को लेकर, जिसमें ये कहा गया था कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसे हम लेकर रहेंगे। उसके बाद बीच बीच में कई बार चर्चा हुई, लेकिन अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ दिन से ज़्यादा इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। वजह इसकी ये भी हो सकती है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में जिस तरीके की गुफ्तगू हो रही है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैन्य जो अधिकारी हैं वो पाकिस्तान से ढाका जा रहे हैं, ढाका से उधर पाकिस्तान में जाना हो रहा है। तो ये जो जुगलबंदी है वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही है कि जो चिकन नेक को लेकर एक साजिश की जा रही है, क्योंकि साजिद वाजिद जो कि शेख हसीना के बेटे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि नॉर्थ ईस्ट में खासतौर से असम में सबसे ज़्यादा जमात इस्लामी के जो आप
आतंकवादी वहां पर इसीलिए आप छिपे हुए चिकन हैं। नेक की बात कर रही है बिल्कुल। कि एक पूरा डिजाइन तो है। क्या ये जी हाँ। उसको लेकर एक पलटवार है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कि अगर आप वहां से हमें डराने की तो कोशिश हम कर रहे यहाँ हैं तो आपका हम डिवीजन कर देंगे और एक हम दो क्या नहीं कर तीन सकते हैं, हम चार। बता रहे हैं। हाँ हाँ, वो बिल्कुल इशारा कर रहे हैं कि अगर आप चिकन नेक की तरफ अगर तीसरी नजर से देख रहे हैं तो हम आपके यहाँ क्या कर सकते हैं। पहले से हम बलूचिस्तान की बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान अपने आप अलग हो जाएगा, वहाँ फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा, पीओके पहले हो रहा, यानी अब हम सिंध भी आपसे अलग कर देंगे। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि पाकिस्तान के पास बलूचिस्तान भी नहीं रहेगा, पाकिस्तान के पास पीओके भी नहीं रहेगा और पाकिस्तान के पास सिंध भी नहीं रहेगा, तो उसके पास आखिर रह क्या ये जाएगा। बांग्लादेश के लिए भी एक बड़ा संदेश है सर, क्योंकि बांग्लादेश जो कि अब भारत की सीमा से ज्यादातर घिरा हुआ है। अगर भारत के साथ वो इस तरीके की साजिशें करेगा तो भारत ने अगर साथ छोड़ दिया तो आप बांग्लादेश जो को कहाँ पाकिस्तान के हम देख 4 पाएंगे? टुकड़े कर वो सकते नक्शे हैं। से गायब हो हाँ, जाएंगे। पाकिस्तान के 4 टुकड़े अगर हम कर सकते हैं, बात कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में हो सकता है, तो बांग्लादेश तो खत्म भी हो सकता है, दोबारा कहीं भारत में ना आ जाए। नहीं, बांग्लादेश तो पूरा का पूरा भारत से घिरा है और बाकी समुद्री एरिया है जिससे वो सटा हुआ है। तो पूरा बांग्लादेश, उसके बावजूद वो पाकिस्तान से अलग हुआ। पाकिस्तान ने इतने षड्यंत्र किए, वहां पर कितना नरसंहार हुआ, कितने रेप हुए, सारी बातें भूल गया बांग्लादेश। यानी मोहम्मद यूनुस जो अभी कर रहे हैं वो, हालांकि वहाँ की आवाम नहीं आत्मघाती भूली है। हाँ, वहाँ वो की आवाम आत्मघाती नहीं होगा भूली। उनके लिए, अब क्योंकि इलेक्शन वहां पर कराए जाने हैं, वो उसके लिए भी हालांकि आनाकानी कर रहे हैं। लेकिन भारत ये बता रहा है कि पाकिस्तान चाहे जो भी कर ले, चाहे चीन के साथ मिलकर, बांग्लादेश के साथ मिलकर साजिशें कर ले, लेकिन भारत क्या कर सकता है वो हम हिंट दे रहे हैं। आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे क्योंकि लगातार गहमा-गहमी इस पर बढ़ गई है। रक्षा मंत्री के बयान को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, ये बेहद गंभीर बयान है। इस पर हम आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद। जय हिंद।